नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी तपस्या के भाग 11। अशोक जी सोचने लगे, अभी हमें एक साथ दो दो जुड़वा बच्चों को पालने पड़ रहे हैं। यह ईश्वर की तरफ से जहाँ हमारे लिए सजा है, वहीं इसे ईश्वर की कृपा समझना होगा कि यह दोनों हमारे जीवन के अंधेरा को उजाला में बदलने हेतु हमारे घर में दस्तक दी है। इस कारण हमें ईश्वर पर दोषारोपण करने की बजाय उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, ताकि ईश्वर हमें नए सिरे से जीवन जीने को सीख दी है तथा जीवन में संतुष्टि की अहमियत सिखा रहे हैं। कुछ देर पश्चात अशोक जी अपनी पत्नी को कहने लगे, अब बीते दिनों को लेकर सोचने से भला क्या लाभ होगा, वरन वह कहानी अपने मन को और ज्यादा दुखी कर देगी। हमें अपने बीते दोनों को भुलाकर अपने नए पथ पर चलने को आदत डालनी होगी, ताकि किसी भी तरह से इनके जीवन को संवार सकें। मगर इस बार दोनों बच्चों के लिए किसी भी तरह का तमन्ना पालकर नहीं रखना, उन्हें बिल्कुल सादा जीवन जीने को प्रेरित करना, ताकि अपने व्यक्तिगत जीवन के अहमियत को समझ सके, ना कि दूसरे पर निर्भरता बढ़ती चली जाए। अगर सभी लोग अपने साधारण सी जीवन यापन के अहमियत को समझ सके तो कल्पित आशा आकांक्षाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे और अपने तथा परिवार के खुशियों को दांव पर लगाने की बजाय शांतिपूर्वक जीवन मान को तवज्जो देने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं कर सके तो जीवन के हर पल खतरे की अंदेशा बनी रहेगी, जो किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होगी। बातों बातों में गरिमा कहती है, शायद आप ठीक कह रहे हैं। शायद यही कारण होगा कि आप बेटी श्रेयसी की फोटो को यहाँ से हटकर रख दिया होगा। अशोक जी कुछ कहे बगैर चुपचाप रह गए। ऐसे में गरिमा कहती है, आप कहाँ रखे हैं? उसे निकाल कर सामने रख दीजिए, ताकि उसे देखकर हमारे मन में एक अलग तरह की प्रेरणा जागेंगे। हमें इस बात की एहसास होगी कि हमारे एक बेटी रही है, जो हमारे दिल के धड़कन हुआ करती थी, जिसे हम लोग 20 वर्ष तक संवारते रहे। यह अलग बात है कि हमारा किस्मत साथ नहीं दिया और वह हमें छोड़कर चली गई, मगर एक तरफ जहां वह हमारी पहली प्यार की निशानी थी, वहीं वह हमारे कलेजे के टुकड़े भी रही। हम लोग अपनी तमन्ना से उसे खींचा था, मगर एक बहुत बड़ी तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। किसे पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा? यह तो हमारी किस्मत है। कोई भला किसी के किस्मत के बारे में थोड़ी जानते हैं। हम लोग तो अपनी तरफ से हर काम की चेष्टा करते रहते हैं, मगर भगवान ही जाने किसके किस्मत में क्या रखा है। अभी हम लोग कैसे बता सकते हैं कि हमारे साथ में क्या होगा, हमारे भाग्य में क्या है। हम लोग तो केवल अपनी तरफ से बहुत से आशा आकांक्षाओं को पूंजीभूत करते हुए खूब काम करते हैं और जोर लगाते हैं कि सभी एक दूसरे के उम्मीद पर खड़े उतरें, मगर अंजाम को भला कौन जानते हैं? ना आप जानते हैं, ना मैं। इसी तरह आपने देखा होगा किस तरह से अचानक प्राकृतिक रूप से लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और सब कुछ तबाह हो जाती है। हमें भी इसे प्राकृतिक दुर्घटना समझकर तसल्ली कर लेना होगा। आपको इस बात का डर है कि कहीं बेटी श्रेयसी के फोटो को देखकर मैं अवसाद में आ जाऊंगी और पागल हो जाऊंगी। अगर मेरी किस्मत में ऐसा है तो होकर रहेगा, और उसके लिए परिस्थिति भी वैसे ही बनती चली जाएगी। चाहे कोई कितना भी बचने की कोशिश करे, मगर होकर ही रहेगा। अशोक जी कुछ कहे बगैर चुपचाप रहकर पत्नी गरिमा की बातें सुनते रहे और मन ही मन गरिमा के बातों का विश्लेषण करने लगे, मगर कुछ कहे बगैर चुपचाप अपने मन से कहने लगे, अब समय के साथ साथ तुम्हें थोड़ी सी तो अक्ल आई है। जब से हमारी शादी हुई है, तब से देख रहा हूँ कि तुम्हारे जिद्दी प्रवृत्ति के कारण हमें बहुत से विषय में निर्णय लेने में बहुत मुश्किल हुई है, मगर तुम है कि कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती। तुम्हारे नजरों में तो सारे लोग मूर्ख है, एक तुम ही बुद्धिमान हो। कम से कम तुम्हें एक सीख तो मिल गई है कि तुमसे भी बुद्धिमान लोग दुनिया में हैं। तुम केवल अकेला ही नहीं। अगर तुम अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान ना समझती तो शायद आज हमारे जीवन रूपी नाव इस तरह से मझधार में ना डगमगाते। तुम्हें खूब इकलौती बच्चे की शौक थी, यहाँ तक कि तुम्हें अपने इतने सारे भाई बहन होने के भी गम सताती रहती थी,
मगर आज देखो हालत यह है कि तुम्हें ईश्वर ने एक साथ दो दो जुड़वा बच्चे को पलने की सजा दी है, ताकि तुम अपनी इकलौती बच्चे के ऊपर अहंकार ना करो सको। ऐसा नहीं कि इस राह पर तुम अकेले हो, तुम्हारे जैसे बहुत से गरिमा दुनिया भर में है जो इकलौता बच्चे की माँ बनने की अभिलाषा रखती है। तुम भी रखती थी, जिनके परिणाम तुम खुद ही देख लो। जीवन के सभी अभिलाषा पूर्ण होगी ऐसा कहना मुश्किल है। अशोक जी मन ही मन कहने लगे, आज तुम्हें एक साथ एक नहीं कोई तरह के सजा मिल गई है। जब से हमारी शादी हुई है तब से केवल तुम्हारे ही जीत के कारण पूरे आत्मीय परिजनों से हम दूर हो गए हैं। ना तो तुम्हारे मायके वालों के साथ तुम्हारी अच्छा रिलेशन रही है, ना तो हमारे घर वालों के साथ। तुम्हारी जिद प्रवृत्ति के कारण सब लोग हमसे किनारा कर लिए, और अब देखो वही लोग तुम्हारे मदद को आगे आए। उन्हें भी तुम अच्छे नजरों से नहीं देखते। शुरू से ही तुम अपने आप को पूरे समाज से अलग समझती रही, हमेशा अपने मन में अहंकार पाल कर रखी थी, और बात बात पर लड़ना झगड़ना तो आम बात थी, जो नहीं होना चाहिए था। गांव वालों से संपर्क तुम्हारे वजह से ही कट चुके थे। एक केवल बुआ जी है, उनसे भी तुम ठीक से बात नहीं करती, जो हमेशा हमारी मदद को तत्पर रहते हैं। उन्हें भी तुम अच्छी नजर से नहीं देखती। इतना ज्यादा अहंकार हो गई थी कि अब देखो, किसी को इतना भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कब किसका अहंकार टूटकर बिखर जाए कुछ कह नहीं सकते। रामायण के रावण भी बड़ा प्रतापी तथा ज्ञानी होने के बावजूद अपने अहंकार के कारण खत्म हो गया था। रावण जैसे कितने प्रतापी लोग हमारे समाज में हैं, जो गिनती नहीं कर सकते। केवल बड़े से बड़े राजा महाराजा ही नहीं, हमारे चारों ओर बहुत से सफेद पोश वाले भी हैं, तथा विशेषकर जो महिलाएं पढ़ी लिखी और खूबसूरत है, उनमें भी अहंकार कूट कूट कर भरी होती है, ठीक गरिमा के तहत। मगर यह लोग अपने अहंकार के वशीभूत होकर यह समझने की कोशिश नहीं करते कि कल को क्या होगा कोई नहीं कह सकता। मैंने लाखों करोड़पतियों को देखे जो लोग अपने बिरादरी में ढोस जमाते थे, आज उनका घर परिवार शमशान बन गई है। पैसा और जमीन जायदाद के साथ साथ पद प्रतिष्ठा की अहंकार लोगों को इस कदर पागल बना देती है कि अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। अपने उच्चाकांक्षा की तले दबकर अपनी जीवन को भी बर्बाद करने पर तुले रहते हैं, जो नहीं होना चाहिए। बड़े लंबे समय से अशोक जी अकेला ही लोन में बैठकर ठंडी के मौसम में गुनगुना धूप का मजा ले रहे हैं और तरह तरह की बातें सोचने लगे। आजकल दोनों पति पत्नी दोनों बच्चों को पालने में इस कदर व्यस्त रहते हैं कि दो पल सोचने का अवकाश भी नहीं मिलते। ऐसे में गरिमा कहने लगी, आप इतने गहराई में क्या सोच रहे हैं? जवाब में अशोक जी कहते हैं, मुझे एक बात याद आ रही है कि बुआ जी का रिलेशन में जो देवर जी लगते हैं, अर्थात फूफा जी का भाई जगदीश जी, उनका बेटा बहू जयंत, और तन्ना जो रिश्ते में कुलश्रेष्ठ की चाचा जी के बेटा बहू है, उनके शादी के लगभग 15 साल के बाद जाकर एक बेटा हुआ है। उस हिसाब से देखा जाए तो उसका और हमारी उम्र लगभग बराबर है। ठीक उस प्रकार हमारे ऑफिस में एक कालिक थे आशीष, बड़े लंबे समय के बाद जाकर उनके बच्चे हुए। जब रिटायरमेंट किया तो उनके बेटी मात्र 2 साल की थी, और जब उनके उम्र लगभग 75-76 साल हो गए तो उनकी बेटी पीएमटी की तैयारी कर रही थी और बाद में उसे प्राइवेट कॉलेज में भर्ती करवा दिया है। ऐसे में देखा जाए तो हमें इस बुढ़ापे को लेकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह तो हमारी खुशकिस्मत है। समझो कि तुम फिर से माँ बन गई। उनको पूछो कि उनकी मनोदशा कैसी रही है, जिनके 10, 12, 15 साल तक बच्चे नहीं होते। आजकल हम लोग खर्च तथा संसाधन के प्रति सजग हो गए हैं, अतः सभी लोग मुश्किल से एक बच्चे पर ही अपने परिवार को सीमित रखने की कोशिश करते हैं। उनके मन में बढ़ती खर्च तथा संसाधन की कमी का एहसास होती है, क्योंकि हमारे जीवन शैली आधुनिकता की भेंट चढ़ गई है। हम लोग अपने बच्चों को महंगी तथा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ताकि सभी से आगे निकले, किसी से भी पीछे ना रहे और एक रोज ऊंचे पद पर आसीन हो। और यही कारण है कि हम लोग बढ़ती उम्र के साथ साथ अकेला पड़ जाते,
दिन ब दिन वृद्धाश्रम और क्रेच जैसी संस्थाओं की वृद्धि हो रही है। समय के साथ साथ हमें इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है, नहीं तो कल को हमारे समाज में और भी ज्यादा भयानक स्थिति बनेगी। आजकल सभी के घर में इकलौती है, ऐसे में जब उनके शादी ब्याह की बात आती है तो मुश्किल खड़ी होती है। बेटी अपनी बूढ़े माता पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती तो बेटा अपने माता पिता के साथ रहना चाहता है। ऐसे में धीरे धीरे शादी जैसे पवित्र रिश्ता तलाक में बदलती जा रही है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।